कि मैं सबको 1 2 3 करके क्लैपिंग भी इसी के साथ जैसा मैं करता बोला। या थोड़ा बड़ा करना दिख रहा है सबको, गाना है सबको भाई, उसके बाद रिपीट करना, मतलब मैं ये गाऊंगा उसके बाद रिपीट करना, मतलब वही वो चीज है। फिर जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Jai Radha Govind Govind Radhe सुनिए ध्यान से जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Jai Radha Govind Radha Govind Radhe जय राधा माधव राधा माधव राधे Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna थैंक यू आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा एक्सटेंशन है हाँ जी। इसको plug in करना। Anybody was come for the first time? पहली बार आया क्लास में? सब लोग पहले आ चुके हैं। Hare Krishna. All are welcome to this Gita class. Last time we left at this point. भागवत गीता में 5 basic truths cover किए गए हैं. Anybody remembers it? कि इसमें तो सामने है इसी कोई आप लोग थोड़ा घर पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं अगर घर पे एक बार रिवाइज कर लेंगे whatever notes you are there so that will be to understand this. ईश्वर जीव प्रकृति काल एंड कर्म द फर्स्ट 4 है वो इटर्नल है नित्य है और जो कर्म है टेम्परेरी ईश्वर मीन्स भगवान सुप्रीम कंट्रोलर जीव मतलब हम लोग सब जीव हैं जीव भी बोलते हैं भागवत गीता में जो वर्ड आएगा जीवात्मा भी आएगा जीव या जीवात्मा बेसिकली आवर इंट्रोडक्शन इज आत्मा जीवात्मा हमारा इंट्रोडक्शन बॉडी से नहीं है
ये हम फर्स्ट डे सेकंड डे एक्सप्लेन कर चुके हैं, फर्स्ट डे सेकंड सेक्शन में। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति के ऊपर क्या चाहिए प्रभु जी? एक्स्ट्रा कॉपी है। तो ये हमने लास्ट टाइम पिक्चर बताया था आपको, आपके भगवद गीता में पिक्चर होगा ये वाला। जहाँ पे फोटोज हैं मिला सबको। प्रकृति किसको बोला जा रहा है? प्रकृति किसको बोलते हैं? हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ये वाला जो है, ये जो भगवद गीता में बताया, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण है, तमोगुण। और इंग्लिश में बोला मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो इसलिए 3 बताए हैं। प्रकृति को फीमेल फॉर्म में बताया, प्रकृति के 3 गुण हैं। और जो इसमें नीचे है, हम सब लोग हैं। नीचे जिसको बांधा हुआ है, 3 रोप से बांधा हुआ है, वो हम सब लोग हैं। ये बांधा हुआ क्यों बताया है? Anybody remembers? पहली क्लास में फर्स्ट सेकंड में बताया था। जीव जो है, हम सब जीवात्मा है, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। एंड वी डांस अकॉर्डिंग टू दैट। प्रकृति के कभी सत्वगुण ऊपर होता है तो वी बिहेव वेरी नाइसली। सत्वगुण होता है तो वी गेन नॉलेज, वी स्पीक अबाउट नॉलेज। हम भागवत गीता उसमें बात करते हैं, उस हायर लेवल की बात करते हैं या हायर लेवल का काम करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं जब हम सत्वगुण में होते हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं, मोड ऑफ पैशन, तो हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जी में रहते हैं, हाई एनर्जी में। वील डू दिस, वील डू दिस, वील अचीव दिस थिंग। हम मोड ऑफ पैशन में उसको बोलते हैं रजोगुण। ठीक है, बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड, मेहनत करना, बहुत बड़े बड़े काम करना, दैट इज रजोगुण। होता है ना, दैट पर्सन इज वेरी पैशनेट, बहुत मेहनती, अपनी चीज के बारे में उसको अचीव करना है तो कुछ भी कर सकता है। मोड ऑफ पैशन। एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस में वी आर लेजी, एंग्री, फीलिंग स्लीपी, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पूरा मूड ऑफ रहता है। वी आर इन डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स आर देयर, दैट इज वो तमोगुण, इग्नोरेंस। 3 गुण में आया, तो रिपीट कर सकता है एक गुण। मोड ऑफ पैशन में क्या रहता है? मोड ऑफ goodness, mode of passion is rajoguna, हाँ। Then mode of goodness is satguna. सत्वगुण, yes, and Then mode of ignorance is tamoguna. yes, ये तो हिंदी टू इंग्लिश बताया। Now So mode of ignorance में मतलब laziness बहुत आ जाती है। laziness, angry, जो भी worst चीजें, नेगेटिव चीजें सारी होती हैं, वो mode of उसमें आती है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में। So mode of passion में सारे desires, wants ये सब आ जाते हैं। wants and achievements or it means we are we work very hard to achieve those things, or to achieve, fulfill our desires है। ये मोड ऑफ पैशन है। And mode of goodness है कि जैसे आपने बोला high quality, हम लोग ये सब भगवद गीता पढ़ना, जैसे अभी हम आए हुए हैं और सुन रहे हैं, this is in we are goodness in the mode of, but as soon as we go out, that becomes mode of passion। अभी सॉरी, Then it becomes mode of passion when we मोड go ऑफ out। पैशन, ये करना है, वो करना Our है, desires and our Yes, wants yes, are there। wants are there। हमको वो चीज याद आएगा, इधर जाना, उधर करना है, ये करना सारा। And as soon as sun sets and then मतलब नाइट होती जाती तो we become ये इसलिए ये रिमेम्बर सबके बोलते, सब लोग बोलते थे कि मॉर्निंग में भगवान की पूजा करना चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग में जनरली
we are unless until we are not slept the entire night, वो अलग बात है. No, under normal condition everything fine, sleep हुआ है, timely sleep हुआ सब कुछ, तो morning में we are in the generally in the mode of goodness, सतोगुण में हम रहते हैं. इसलिए उस समय भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान का will be able to concentrate. करते हैं आप लोग, कितने करते हैं मॉर्निंग में? वेरी गुड. करना चाहिए. वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, मोड ऑफ गुडनेस में सतोगुण मिलता है. तो ये हम बीच में जो पिक्चर बता रहे हैं, ये 3 जो फीमेल, क्योंकि मटेरियल नेचर इज फीमेल, ठीक है. इसमें जो बता रहे हैं आपके पिक्चर, आपके भगवत गीता में पिक्चर है, फोटो है, आप ये वाला फोटो देख सकते हैं कि भगवत गीता में जहाँ पे जो डायलॉग आए, ये पिक्चर आपके भगवत गीता में जहाँ बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं एक साथ बिगनिंग में, उसमें हम देख सकते हैं. ये पिक्चर ढूंढ सकते हैं. And then after that, Kal. Kal means time, समय. कई बार बोलते हैं किसी का डेथ आया तो उसका काल आया, ठीक है, उसका काल आ गया. एंड मिला सबको, काल आया है. काल हमको जानते नहीं है, बट हर किसी का काल फिक्स है. Everybody has come for a certain fixed period of time. हर कोई व्यक्ति संसार में, कोई भी हो, चाहे वो भगवान का भक्त हो, नहीं हो, कोई भी हो, everybody has come in this world for a limited period of time. Limit may be 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60, 70, 80 years, 80 years, 100 years, ये सबका अलग अलग टाइम. भागवतम में काल को बताया है, टाइम को बताया. इस काल इज लाइक ए पाइथन, एक अजगर है. अजगर धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है. सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसको सीरियसली समझना कि अजगर जो पाइथन है धीरे धीरे मूव कर रहा है हर एक व्यक्ति के लिए. धीरे धीरे करते 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 हर किसी का टाइम आता रहता है. जब उसका टाइम आएगा तो पाइथन विल सॉल्व दैट पर्सन, मतलब उसका टाइम पूरा होगा. इट विल नॉट वेट फॉर अ पर्सन. अगर कोई मैं बोलूँगा कि अब मैं आपको $1 मिलियन दे देता हूँ, मेरे को 1 सेकंड और दे दीजिए, मेरे को 1-2 चेक साइन करने रहेगा. बट टाइम विल नॉट वेट. काल किसी का इंतजार नहीं कर. ये सब भगवत गीता में जो बताया, इसको हम पिक्चराइज कर रहे हैं तो जैसे थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए. ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया. काल किसी का वेट नहीं कर. अब जब हम भागवत गीता को समझ रहे थे, तो हमको भागवत गीता का पर्पस होना चाहिए कि हम उसको लाइफ में भी अप्लाई करें, जो भी हम समझ रहे हैं भागवत गीता से. देन इट विल बी गुड, इट विल बी इफेक्टिव, और हमारे जीवन की क्वालिटी इंप्रूव होगी. अदरवाइज वी तमोगुण में या रजोगुण में रहेंगे. वी शुड ट्राई टू कम इनटू सतोगुण देयर. इसको समझ के, भागवत गीता को समझ के, तो इसका मतलब है कि हर कोई लिमिटेड टाइम के लिए आया है. नाउ इंटेलिजेंट पर्सन इज वन who is able to utilize this time very effectively. सबके लिए टाइम फिक्स. तो इंटेलिजेंट आदमी वो है जो इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज करे. उसमें अपनी डिजायर्स भी फुलफिल करना है, डिजायर भी करे, सोना है सोए भी सही, बट मोड ऑफ गुडनेस वाले भी काम करना चाहिए. He should also do मोड ऑफ गुडनेस वाले काम, जिससे क्या है कि नेक्स्ट लाइफ एंड ऑफ कोर्स दिस लाइफ आल्सो क्वालिटी इंप्रूव्स. अदरवाइज व्हेन वी आर यंग एंड वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज एट आवर डिस्पोजल, सब कुछ हमें सुविधाएं हैं, तब हमें किसी चीज की अर्जेंसी या भागवत गीता की अर्जेंसी भी पता नहीं लगे. तब हमें भगवत गीता की अर्जेंसी पता नहीं लगी, क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलता है. प्रॉब्लम तब आएगी जब थिंग्स आर नॉट मूविंग स्मूथली. आज का एक लाइव एग्जांपल है.
हम एक और क्लास लेते हैं थर्सडे को, ऑनलाइन क्लास लेते हैं जनरली माता जी की ऐसी क्लास है करीब 20-24 उसमें माता जी मोस्टली बांगुड़ से कुछ एक माता जी सिंगापुर से कुछ हैदराबाद से भी ऐसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो आज उसमें से एक माता जी आई, अर्जेंटली कॉल किया कि प्रभु आपसे मिलना चाहते, मैं कहा थोड़ा टाइट शेड्यूल है माता जी, तो जानती है मतलब उसी क्लास में आती है, मैं अर्जेंटली मेरे हस्बैंड को आपसे मिलना है। मैं थोड़ा बोला कि मेरा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अर्जेंटली मिलना है। इट वॉज अराउंड 11:30-12 का टाइम। मैंने बोला ठीक है माता जी आइए, उनके हस्बैंड को भी लेके आना, तो उनको आपसे कुछ बात करना। आए तो फिर उन्होंने बताया कि ये लास्ट 3-4 ईयर्स उनका कुछ बिजनेस का क्राइसिस वही चल रहा है। माता जी तो डिवोशनल सर्विस में हैं, वो तो क्लासेस अटेंड करती हैं, बट प्रभु जी का नहीं है। तो फिर उसने उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। नॉर्मली जैसे कलयुग में फैमिली झगड़े और ये वो बिजनेस उसमें सब नॉर्मल जो रहता है, कलयुग के जो सारे वो रहते हैं नॉर्मल इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, बिजनेस फैमिली। उनसे काफ़ी देर बात हुई, फिर हमने उनको बताया कि प्रभु आप तो आपको पता था कि माता जी तो आपकी वाइफ जो है वो तो भक्ति में है और 2-3 साल से कनेक्टेड है, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आपके लिए माता जी उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको भी कुछ करना। अभी तक आपने कुछ किया है क्या इस मामले में? आपको ये पता नहीं था कि क्राइसिस तो आता रहता है लाइफ में। भागवत गीता तो जिसने भागवत गीता पढ़ा है वो बहुत बैलेंस लाइफ चलाएगा, क्योंकि भागवत गीता में आता है सारी चीज़ें आती है, क्लियरली आती है। जब हम और भी आगे स्टडी करेंगे कुछ बोला अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, ये किया, अभी तो क्राइसिस में मैं इतना डिप्रेशन में चला तो मैंने अपना ऑफिस में लैपटॉप देखना ही छोड़ दिया, लैपटॉप देखना छोड़ दिया, काम में मन नहीं लगता है। कह रहे इतना क्राइसिस है, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, ये कर दिया, ब्रदर्स और जो भी फैमिली के नॉर्मल झगड़े जो रहते हैं बिजनेस में भाइयों के, ये सब आप छोड़िए तंत्र मंत्र, ये कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि कोई भी किसी का कुछ से बिगाड़ सके, स्पेशली नेगेटिव पर्सन के पास तो कुछ भी पावर नहीं रहती कि वो ऐसे किसी को तंत्र मंत्र ये सब कर सके। ये तो आपके अपने कर्म हैं। जो समय ये जो काल है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, समय है, समय एक तो मैंने पाइथन के रूप में बताया, ये समय का काल चक्र सबने देखा है महाभारत के उसमें देखा है काल चक्र, मतलब जब इसमें चक्र में अलग अलग स्लॉट्स हैं, स्पोक्स भी बने हैं, 24 स्पोक्स, 34 स्पोक्स, जैसे कार में भी बाइसिकल में स्पोक्स रहते हैं वो बने हुए। तो जब वो चक्र घूमता है आपके सामने ये पूरा चक्र घूमता है। आई थिंक कैसीनो में भी ऐसा कुछ होता है करते हुए। तो आपका जब एक रोटेट कर रहा है तो उसमें आपका अच्छा समय भी डिफाइंड है और बुरा समय भी डिफाइंड है। कैसे आया है? अपने पूर्व कर्मों के वो जो स्लॉट है उसमें किसी में सुख है, किसी में दुख में, किसी में जुटल, किसी में सुख है, ऐसा पूरा वो काल चक्र भरा हुआ है। जैसे एक इसी को ले सकते हैं, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब रोटेट कर रहा है तो हर एक स्लॉट आपके सामने आता है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? Everybody is listening? तो कभी स्लॉट सुख का आया, कभी दुख का आया, और ये स्लॉट में जो सुख और दुख किसने डाले हुए हैं? आपने ही डाले हुए, अपने कर्मों से डाले। बस ये है कि तो कोई बोलेगा मैं अपने कर्मों में मैं बुरा क्यों डाल दूंगा? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप बुरा काम कर रहे हैं। जैसे लोगों को पता नहीं कि नॉनवेज खाना बुरा होता है, वो बोले हमको तो बचपन से हमारी फैमिली में सब लोग खाते हैं, तो कैसे बुरा हो जाएगा? हमारे पेरेंट्स खाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स खाते हैं। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब सारे लोग अज्ञान में हैं तो अज्ञान वाला चल रहा है। किसी को जो भी जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि उस कल्चर में उनका जन्म हुआ है। तो किसी को पता नहीं कि वो अज्ञान में और पाप करते जाते हैं, लेकिन जब उसका फल भुगतने का टाइम आता है बोलते हैं ओह ये गॉड ने क्या कर दिया मेरे साथ,
बोला कि गॉड ने कुछ नहीं किया है, गॉड इज जस्ट, गॉड ने काल को, समय को बोल दिया कि आप रोटेट करो, और जिसने जिसने जो जो किया उसको एज इट इज उसके सामने, एज इट उसके सामने रखो। जब वो रखा जाता है उसमें दुख होता है तो हम बोलते हैं ओ तो किसने दिया, उसने दिया, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूज ये। लेकिन अगर भगवद गीता का ज्ञान होगा तो बोलेगा ये तो मेरे कारण ही हुआ, मैं बिकॉज ऑफ माई पास्ट डीड्स, मेरे ही कर्मों के कारण। तो मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया कि मुझे इतना दुख मिल रहा है। अब जैसे उनको प्रभु 3-4 साल से ऐसा टाइम चला, आज जिनसे मिला 3-4 साल से टाइम, स्लॉट छोटा बड़ा है डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम तक है। तो ये रियल टाइम ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास, कई क्योंकि भागवत गीता के प्रचार करते हैं, कई ये करते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है कंसल्ट करते हैं कभी वैसे, तो वो उनको पता नहीं है कि उन्हीं के कर्मों से आया है, क्योंकि सारे जो कर्म किए हैं अज्ञान में किए, किसी ने उनको नॉलेज नहीं दिया बचपन से। ओके उसको कल साइलेंट कुछ लगा के साइलेंट मोड में नहीं होता। सर ये टेस्ट गुरुजी टेस्ट और साइलेंस में भी बच्चों अच्छा ठीक है, कोई नॉलेज। गवर्नमेंट को तो जस्ट इग्नोर दैट, अभी बातें सब इधर ध्यान दें। वॉल्यूम जीरो कर दीजिए, वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम कम करके देखिए, वॉल्यूम करके साइड से। वो भी कर दीजिए। अच्छा वो उसका भी हो रहा है। हाँ वॉल्यूम हाई करना मत बोलना बाद में, नहीं तो we miss many calls। ठीक है, तो हमको समझना ही जरूरी है कि हमें इस चीज का ज्ञान हो कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। वी आर ऑल इंटॉक्सिकेटेड, हम सब लोग नशे में रहते, एक तो ड्रिंक का नशा तो रहता ही है, बट नॉर्मली वी आर इंटॉक्सिकेटेड बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कन्वीनियंसेस, वी हैव लॉट ऑफ, ध्यान दे सब लोग, वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज देयर। तो हम सोचते हैं कि इस संसार को झुग्गी झोपड़ी में लोग स्लम एरिया में, इनको कष्ट आएंगे, उसको कष्ट आएंगे, उसको कष्ट आएंगे, मेरे को कभी कष्ट नहीं आएगा। एवरी पर्सन थिंक्स लाइक दैट, मेरी लाइफ में कोई कष्ट नहीं आएगा, बिकॉज वी आर इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब हमारी फैसिलिटी सबको हम एंजॉय करें, सब कुछ एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें, सडनली कुछ आ गया, वी डू नॉट एक्सपेक्ट, हम कभी सोचते नहीं कैसा जाएंगे। बट जब तक हमको ज्ञान होगा भागवत गीता का, के भागवत गीता में 2.13 श्लोक देखना है ना, 2.13 ये मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इसको सब लोग समझ जाना चाहिए कि जल्दी से 2.113 मीन्स सेकंड चैप्टर का 13 श्लोक, तुरंत उस पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर टॉप पे देखेंगे, टॉप पे आपके भागवत गीता में ही श्लोक नंबर ही डाले हुए, इंग्लिश में श्लोक नंबर सही है और हिंदी में एक तरफ चैप्टर एक श्लोक नंबर है, तो उससे पेज नंबर, डोंट वरी अबाउट पेज नंबर, क्योंकि पेज नंबर वेरी कर सकते हैं बुक टू बुक, सीधे श्लोक नंबर पे पहुंचिए 2.1। ये मैं काल के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में तो सब लोग चले गए 2.13 में, ये तो अब 2.13 में 2.14 में जाइए, उसके सामने 2.14 है, या पीछे 2.14 पे जाइए। हाँ, ये कौन बोल रहा है भागवत गीता, किसको बोल रहा है? कृष्ण। और हमने कृष्ण के बारे में काफी सुना है, इतने दिनों से, इतने सेशन से सुन रहे, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान है, वही सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, मंत्र स्पर्शा। अच्छा, इसको पढ़ने का भी मैंने तरीका बताया था, कुछ लोग एक्चुअली चेंज हो रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका फिर से बता देता हूँ। नीचे जो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जस्ट श्लोक के नीचे 40 नंबर के नीचे एक एक वर्ड का मीनिंग दिया। आप खाली बोल्ड में जो वर्ड्स है, बोल्ड में जो जैसे मात्र स्पर्श, ऐसे बोल्ड वाले वर्ड्स को ऐड कर दो, उसको जोड़ते जाओ, तो आपका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप संस्कृत में, अगर संस्कृत नहीं आती तो श्लोक को सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। आप नीचे वाले वर्ड्स को जोड़ देना है, और ऐसे 2-2 वर्ड्स एक साथ बोलना है। तो मैं बोलता हूँ, जैसे इसको श्लोक को उच्चारण करने का इजी तरीका ये,
मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, आप भी नीचे वर्ड्स को जोड़ते जाना। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, आप रिपीट करिए। शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्णा सुख दुःखदा, आगमपायिन अनित्यास्तान्, आगमपायिन नित्यासां, तान् तितिक्ष भारत। तां तितिक्ष भारत। ठीक है, पढ़ने के सबको पता लगेगा। नीचे वाले वर्ड्स को आप जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए, तो उससे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन। ये पढ़ने का तरीका है संस्कृत। अगर आप ऊपर ट्राई करेंगे तो वो सब कंबाइंड वर्ड्स हैं, आप उसको करिए। नीचे ब्रेकअप दिया है, उसको ऐड करने से फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक बार सब लोग ध्यान देना, उसी ऊपर का भी श्लोक की तरफ ध्यान देने के नीचे वाले वर्ड्स को जोड़ते जाइएगा। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्णा सुख दुःखदा, आगमपायिनो अनित्या, आगमपायिनो नित्या, तां तितिक्ष भारत। तां तितिक्ष भारत। ठीक है, जहां पे भी कॉलन दाह, जैसे सुख दुख दा, उसको दाह करना है, हाफ करना, उसका हाफ करना, यहाँ पे 2 डॉट लगे। ये इसको पढ़ने का तरीका है, श्लोक पढ़ने का तरीका। ऐसी मात्र स्पर्शा शुरू में, क्योंकि स्पर्शा के बाद 2 डॉट लगे हैं, तो मात्र स्पर्शा ये पढ़ने का तरीका होता है। तो इसमें बोला गया है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कुंती पुत्र, क्योंकि अर्जुन का नाम है कौन्ते। कौन्ते मीन्स कौन है, कुंती पुत्र अर्जुन है, कौन्ते नाम दिया है। तो ये जो है मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय और सन ऑफ कुंती, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। और सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो सुख और दुख का उदय होता है हमारे जीवन में, नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी, टेम्परेरी। तो हमको ये क्या होना चाहिए कि जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आ रहा है, क्या है ये, टेम्परेरी है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि भागवत गीता ने बोल दिया। भागवत गीता में किसने बोला है, कृष्ण ने बोला है अर्जुन को। कृष्ण की बात कभी गलत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ज्ञान क्या मिल रहा है, जो भी सुख या दुख आ रहा है वो क्या है, टेम्परेरी। तो द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख और दुख का उदय होता है, एंड देयर डिसअपीयरेंस इन ड्यू कोर्स, समय के साथ साथ उनका डिसअपीयर, उनका जाना, are like the appearance and disappearance of summer and winter and summer season। जैसे अभी विंटर का सीजन आने वाला है, ठीक है, उसके बाद विंटर खत्म होगी तो कौन सा सीजन आएगा, समर का सीजन आएगा। समर का सीजन खत्म होगा तो रेनी सीजन आएगा। तो सीजन कभी परमानेंट है कि साल भर विंटर ही विंटर रहे हमारे, तो समय का, और यह साल भर समर। इसका मतलब है कि सुख और दुख जो है हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। ये भगवत गीता हमको ये अश्योरेंस दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है। ये कोई हमको ऐसी गारंटी नहीं देगा, किसी को पता भी नहीं होगा कैसा होता है, लेकिन भगवान ये हमको गारंटी दे रहा है कि लाइफ में कोई भी टाइम, किसी के लिए भी कोई भी टाइम परमानेंटली परमानेंट नहीं है। कई बार सुख, अगर किसी को बहुत सुख और ऐश्वर्य है तो उछल के सीलिंग से मत टकरा जाना, क्योंकि वो भी जाने वाला है। दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी। सुख का समय भी टेम्परेरी है, दुख का समय भी टेम्परेरी है। इट इज लाइक विंटर एंड समर सीजन, विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और सायनम भरत, सायनम भारत मतलब भरत किसको, अर्जुन को ही बोल रहे हैं, अलग नाम से बोल रहे हैं, अर्जुन भरतवंशी अर्जुन। एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। व्यक्ति उसको बिना डिस्टर्ब हुए सहन करना सीखना चाहिए।
आप बोलेंगे टॉलरेट कैसे करना, उसका भी आगे तरीका बताएंगे, उसका भी एक अलग श्लोक है कैसे सहन करना। बट वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। आज हो सकता है सबकी लाइफ में अच्छा टाइम चल रहा, बट टुमारो इट मे नॉट बी गुड टाइम, अगेन आफ्टर दैट इट विल बी। तो हम सब इसलिए बोला गया कि जो लोग इस चीज को जानते नहीं, दे आर इंटॉक्सिकेटेड, नशे में। किस नशे में? सुख के नशे में, ऐश्वर्य के नशे में है कि हमें अभी सारी सुख सुविधाएं मिली हुई, लेकिन हम देखते हैं कि सारी सुख सुविधाएं, जब वार होता भी, वार चल रहा पैलेस्टाइन एंड इसका इजराइल का, उधर यूक्रेन और रशिया का चलता है, जो सारे सेटल लोग हैं, सेटल लोग अच्छी तरह वेल सेटल, सब अच्छे घर में, एक एक करके भागना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे कोई मिसाइल आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है करके, मतलब पूरा और वरीज भाग के जाए तो कहाँ जाए। सेटल लाइफ, कभी भी लाइफ को सेटल मत समझिए, कभी भी किसी लाइफ को सेटल मत समझिए। कभी भी किसी सिटी से भागना पड़ सकता है, किसी कंट्री से भागना पड़ सकता है, वहां के लोगों को कंट्री जा। बांग्लादेश से जो थे, बांग्लादेश में एक आए थे, वो डिवोटी थे, कंट्री छोड़ के आए, बोले कि वहाँ हाथ खराब है, हिंदू जो भी, तो वहाँ भाग रहे हैं। अच्छा खासा ढाका में उनका बिल्डिंग था, मकान था, सब कुछ वेल सेटल। यहाँ के छोटा सा मकान लिए फिर भागे, क्योंकि यहाँ पे भी करके वो फिर तो तब से आए बीमार। वेल सेटल, हर कोई सोचता है मैं सेटल, कल से कहाँ कौन अनसेटल हो जाए पता नहीं, कब बिजनेस लॉस हो जाए पता नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब आना और जाना चलता रहता है। तो व्यक्ति को इस चीज का भगवत गीता ज्ञान दे रहा है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस इवेंचुअलिटीज। उस समय दुख आएगा तो हम एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको सुख के हैबिचुअल हो गए, सुख के नशे में जी रहे हैं, तो हैबिचुअल हो। तो आज हम जो हमारे वो जेंटलमैन आए थे, तो वही था कि अचानक रिश्तेदार में बोले मैं लैपटॉप देखना बंद कर दिया ऑफिस के लिए, ठीक है। सब बोले इतना अच्छा बिजनेस चला था, सब कुछ चला था मेरी लाइफ में, पर अभी मैं इतना मूड, इनफैक्ट उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया स्ट्रेस के कारण, फैंट हो गया था बीच में। ये सब कुछ अच्छा चलने के बाद अचानक जब खराब होता है तो ये कंडीशन, क्योंकि ये जगत, ये संसार इस टाइप का ही, इसमें जिसको ज्ञान नहीं है, जो सोचता है कि ऐसा ही मेरी लाइफ जो आज है ऐसी पूरा जीवन भर चलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बनाया नहीं गया, भगवान ने बनाया नहीं। भागवत गीता में जो पढ़ेगा ऐसा बनाया नहीं, चेंज होता रहेगा। तो इसलिए भागवत गीता हमने जो ली कि ये काल जो आया है, जो 5 एलिमेंट बता रहे हैं, ये भागवत गीता में भी कवर होगा। 5 बेसिक ट्रूथ्स, देखिए इसका नाम में टाइटल किया दिया है, ये भागवत गीता में 5 बेसिक ट्रूथ्स है। ईश्वर, जीव मतलब हम सब लोग, प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, सराउंडिंग जिसमें 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। उसके प्रभाव के कारण हमारे ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमने मॉर्निंग में बताया, जैसे हो सकता है सत्वगुण, दिन में रजोगुण हो जाता है, नाइट में तमोगुण में चले जाते हैं, या फिर ये दिन में वेरिएशन होता है, या कई व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, कई व्यक्ति हमेशा शांत, जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कामली हैंडल करते हैं, सब कुछ करते हैं। दैट मींस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण। कुछ लोग रजोगुण में रहते हैं, सारे टाइम बाल बिखरे, अरे क्या कर रहे हैं, बहुत बिजी, किस चीज के लिए बिजी हो, बहुत बिजी विदाउट बिजनेस, ऐसे बहुत बिजी उनसे जब पूछो बिजी किस चीज के लिए बिजी, वही बिजी हो, और उनके पूरे चेहरे से ही लगता है कि इनसे तो बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं इनको बिजी रहता हूँ, वो मोड ऑफ पैशन। और कई लोग लेजी, आलसी करे, उनसे कभी बात करो, नींद में ही रहते हैं, क्या रहते हैं, नशे में रहते हैं, एंग्री, हमेशा एंग्री हो, तो कुछ थोड़ी सी बात कर ले एकदम एंग्री, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमाम। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, आगे श्लोक आएगा, क्योंकि अभी आया हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं इसके सामने, बाकी डिटेल में और श्लोक आएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्या बोल रहे हैं? तीनों गुणों से ऊपर उठो, बिकॉज तीनों गुणों, इस पिक्चर में देखिए, आपकी भागवत गीता में जो पिक्चर है उसमें देखिए एक बार इसको,
सब लोग उस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये तीनों गुण प्रकृति के अधीन है। किसके अधीन है? देखो तीनों की रोप्स हैं, प्रकृति के तीन गुण प्रकृति के अधीन है, मटेरियल नेचर के अधीन है। हमको मटेरियल नेचर के अधीन नहीं रहना है। उसके ऊपर कौन है? भगवान। हमको डायरेक्टली उनके अंडर में रहना है। हमको डायरेक्टली उनके अंडर में रहना है। हमको तीनों गुणों के अधीन, प्रकृति के अधीन नहीं होना है। प्रकृति के अधीन, प्रकृति भगवान की बाहरी शक्ति है। प्रकृति कौन है? भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बाह्य शक्ति। तो भगवान की कोई इंटरनल एनर्जी भी है? यस, भगवान की इंटरनल एनर्जी भी है। भगवान की इंटरनल एनर्जी भी है, जो है राधा रानी का नाम सबने सुना है? यस, इसलिए बोला था राधा कृष्ण। राधा रानी जो है वो भगवान की इंटरनल एनर्जी। कृष्ण के लिए राधा रानी, नारायण के लिए लक्ष्मी, रामचंद्र के लिए सीता। ये इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक शक्ति। ये आंतरिक शक्ति। हमको भगवान की इंटरनल एनर्जी है, भगवान के अंदर में रहना है। हमको भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी के अंदर में नहीं रहना है। ठीक है? तो जब हम स्टार्टिंग में कीर्तन कर रहे थे, कुछ लोगों ने कीर्तन मिस किया, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स है इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए हम राधा कृष्ण की बजाय क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। राधा क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ऊंची लेवल की चीज है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका हिंट देते हैं। राधा का नाम उतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना ज्यादा पवित्र है कि उसको एक सामान्य व्यक्ति को लेने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि लोग लेते हैं संसार में, वृंदावन के लोग ले सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में शुरू से ऐसा वातावरण रहता है, शुरू से उस कल्चर में आए। लेकिन बाकी लोगों को राधा शब्द का मीनिंग भी पता नहीं है कि राधा वो नाम इतना पवित्र है कि अगर उसको प्रॉपर फुल रिस्पेक्ट के साथ में नहीं लिया तो भी अपराध होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? हरे मीन्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं हरे कृष्णा हरे। राधा कृष्ण जो रिस्पेक्टेड लोग, जो बड़े बड़े लोग डिवोटी राधा कृष्ण नाम लेते हैं, लेकिन राधा रानी का नाम बहुत पवित्र है, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेना नहीं, सब लोग लेते हैं राधा कृष्ण, लेकिन उसको ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। रिस्पेक्टेड बहुत नाम है भगवान की इंटरनल, क्योंकि हमें जो भक्ति मिलती है, डिवोशनल सर्विस मिलती है, वो राधा रानी कृपा से मिलती है। तो जब हम हरे कृष्ण करते हैं तो उसका मतलब है कि वी आर प्रेइंग टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, कि हमको कृष्ण की भक्ति में लगाओ। तो क्योंकि राधा रानी हमेशा कृष्ण को प्रसन्न रखती है अपनी सेवा से, तो राधा रानी के प्रेयर को भगवान कृष्ण सुनते हैं, एंड देन भगवान कृष्ण उसको भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए वृंदावन में तो बोला जाता है कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं होती। तो हरे मीन्स शक्ति। एक्चुअली हरे एक और भी चीज तो मिलेगी कि इसमें जनरल सब आ जाते हैं। चाहे अगर लक्ष्मी नारायण का नाम समझ रहे तो लक्ष्मी हो गई, सीता भी इसी में आ गई। ये सब आध्यात्मिक एनर्जी है। These are called spiritual energy of the Lord. क्या है ये? आध्यात्मिक एनर्जी, इनका नाम पड़े, इसलिए हम हरे कृष्ण। और जबकि जो अभी हम जिसके अंडर में हैं, यहाँ पे जो सामने प्रकृति लिखा हो, मटेरियल नेचर इंग्लिश में जो है, इस ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में, ये है एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की बाह्य शक्ति। तो अगर किसी को संसार में बार बार आना है, इस भौतिक जगत में बार बार, सब लोग ध्यान सुनिएगा, भौतिक जगत में बार बार आना है, तो दे वर्शिप एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। समझ रहे हैं सब लोग? दे वर्शिप एक्सटर्नल, बाह्य शक्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति संसार की कंट्रोलर है। जबकि जो राधा रानी और
लक्ष्मी जी या सीता जी आध्यात्मिक जगत की कंट्रोल में, दोनों भगवान की शक्ति। जिसको संसार में रहना है, रिपीटेडली यहाँ पे आना है 84 लाख योनि में बार बार आना है, उनको वो भगवान की बाहरी शक्ति की पूजा करेंगे। जिनको आध्यात्मिक जगत में जाना है, ये हमने चार्ट भी बताया था पिछली बार, वो चार्ट फिर से बताने की जरूरत है क्या? याद है? अच्छा, काफी लोगों को नहीं देखा होगा, ठीक है, देखते हैं लास्ट में, हमारा सॉफ्ट कॉपी है तो मोबाइल से प्रेजेंट करेंगे। जो है राधा रानी भगवान की, तो जिनको भगवान के धाम जाना है, उच्च लोकों में जाना है, हायर हार में जाना है, वो राधा और कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की या सीताराम की पूजा है। जिनको इस जगत में रहना है, वो भगवान की बाहरी शक्ति की पूजा। ठीक है, चॉइस इज योर्स, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कहाँ यहीं रहना है और बार बार यहाँ पे आना है, यह भगवत धाम, भगवान के धाम। यहाँ आएंगे तो श्लोक नंबर 8.15 निकालिए, इस जगत का परिचय देते हैं हम, ये जगत कैसा है। 8.15 है, ऊपर बस टॉप पे देखते जाइए, चैप्टर 8.15 सीधे उसी पर। मिल गया सबको? पढ़े? देखना, इस जगत का परिचय इंट्रोडक्शन है। जैसे हम किसी जगह पे बाहर लिखा रहता है ना, वेलकम, या कहीं पे जाते हैं तो कोई क्लब होगा तो बाहर क्या लिखा है, कलकत्ता पंजाब क्लब, ऐसा बाहर का सैटरडे क्लब, टॉली क्लब, ऊपर लिखा है, टाइटल रहता है, और हमको पता लग जाता है कि क्लब मीन्स क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी। ठीक है, ऐसे इस जगत के, संसार के बाहर का टाइटल है, ये टाइटल लिखा हुआ हमको दिखाई नहीं देता, वो इसमें है। पहले हम श्लोक को पूरा पढ़ लेते हैं, आप लोग भी रिपीट करना मेरे साथ में, मेरे बाद में रिपीट करना, बाद में वो जैसा बताया उसी तरीके से रिपीट करना। आपको श्लोक रीडिंग भी, श्लोक कैसे रिसाइट करने की आएगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम्। ठीक है, ना अपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। फिर से पढ़े, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतः। ये जगत का, इस मटेरियल जगत का टाइटल इसमें है। इसका टाइटल है जो मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय अशाश्वतम, ये इसका टाइटल है। जैसे टॉली क्लब है, सैटरडे क्लब है, कलकत्ता पंजाब क्लब या कोई क्लब है, ऐसे इस जगत के बाहर लिखा हुआ है दुःखालय अशाश्वतम, इस संसार के बारे में लिखा। मीनिंग क्या है? दुःखालय जैसे भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। भोजनालय में भोजन, बाहर भोजनालय लिखा तो क्या जाएगा, हमको पता है कि इसके अंदर क्या मिलेगा? भोजन। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि। रुग्णालय में अंदर रोगी मिलेंगे। ऐसे दुःखालय लिखा है, टाइटल बाहर है तो अंदर घुस रहे तो क्या मिलेगा इसके अंदर? अशाश्वतम मीन्स टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। अशाश्वतम का मीनिंग देखिए नीचे, मीनिंग जब वर्ड तो बचा है क्षणिक, टेम्परेरी। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस जगत का परिचय मिला सबको, टेम्परेरी है और दुःखालय है, दुख का आलय।
ठीक है, फिर भी सब बोलेंगे हम तो सुखी। तो बोलेंगे कहा, मैं तो कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में, दुखालय शाश्वत है। तो इस जगत का सुख जो है वो कब चले जाता है पता नहीं लगता है। जैसे हमने शुरू में क्लास का एग्जांपल बताया, फिर से रिमाइंड कराने के लिए करते हैं। इस जगत में जब किसी को पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा, उसके वो सांस लेना बंद कर देगा, ब्रीदिंग छटपटाएगा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकाला जाए, उसका वो सांस लेगा, क्या व्हाट ए रिलीफ। फिर उसको डुबो दिया जाए, फिर वो छटपटाएगा, फिर उसके लिए निकाला जाए तो बोलेंगे व्हाट ए रिलीफ। तो जो रिलीफ मिल रहा है हमको वो सुख है, जो हमें रिलीफ मिल रहा है उस सुख है। बाकी समय एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस वो है, और जो नीचे डूबा है वो दुख है। तो कुछ समय के लिए ऐसा रिलीफ मिलता है हमको एंजाइटी से, उससे डिस्ट्रेस से, वो सुख है, उसको सुख बोला जाता है। तो इसलिए लेकिन ज्यादातर सारे लोग एंजाइटी और किसी न किसी चीज में डूबे रहते हैं। कभी किसी चीज की मिलता है, कभी किसी चीज की से मिलता है, कभी किसी चीज की मिलता है। तो ये जो है, इसलिए इस जगत का नाम है दुखालय अशाश्वत। तो ये जो यहाँ पर बताया, भगवान बोल रहे हैं कि आफ्टर अटेनिंग मी, इसको हिंदी में कोई पढ़ लेगा, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the higher perfection. तो हिंदी में पढ़ेगा, इसके बाद हिंदी बोलते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखी दुखों से पूछ इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जिनको परम सिद्धि, जिनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती, जो फिर से टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड में विच इज फुल ऑफ मिजरीज, फिर भी यहाँ पे कभी लौटते नहीं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमें कहाँ जाने का ट्राई करना चाहिए? Where should we try to go? ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए? नीचे अच्छा है। ऊपर प्रभु जी, भक्ति ज्योति से ऊपर, या भक्ति ज्योति भक्ति कैसी होती है? क्योंकि वहाँ पे नो बर्थ, नो डेथ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिजीज नहीं, नो ओल्ड एज है। वहाँ पे जो भी रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, और सारे प्रकार के ऐश्वर्य हैं उस जगत में, सारे प्रकार जो इस भौतिक जगत में देखने को भी नहीं मिलेंगे वो सारे ऐश्वर्य। इसलिए भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बोली है कि इसको पढ़ के और इस तरीके से मेरी भक्ति भी करके मेरे पास आ जाओ, बेटर यूल बी बेटर है। जैसे कई बार जो है, कोई पिताजी का बेटा इधर उधर स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस में, कहीं यूएस चला गया लॉस हो रहा है, दूसरी कंट्री में चला गया लॉस हो रहा है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा इधर ही आजा, अपना सब कुछ बिजनेस सेटल है, यही बिजनेस करो ना, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सेटल है इसमें करो। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, हम सबको बोलते हैं कि यहीं आके सब कुछ सेटल, एवरीथिंग इज देयर, ना कोई बर्थ की चिंता, ना कोई डेथ की चिंता, ना ओल्ड एज की चिंता, ना डिजीज की चिंता, एवरीथिंग इज देयर फाइन। बट कई बार होता है कि बेटा बोलेगा नहीं, मुझे तो इधर कंट्री जाना है, मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना है, जीवन में संघर्ष करके देखना है, तो देखता हूँ क्या हुआ। तो हम वैसे ही भगवान की संतान है, चाहे मेल फॉर्म में या फीमेल फॉर्म में, लेकिन भगवान सब भगवान की संतान है। ये सोच के आएंगे थोड़ा भगवान से अलग होकर देखते हैं क्या कैसा होता है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर, तो बाद में जब रियलाइज होता है कि नहीं ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, उधर ही अच्छा था, तो फिर भगवान बोलते हैं मेरे पास में वापस आ, मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए। तो अभी क्या चल रहा है, दिस इज वन साइडेड लव अफेयर, वन साइडेड लव अफेयर। क्या भगवान तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमने भी भगवान की तरफ से मुख मोड़ लिया है और सोचा है कि हमारे प्रेम करने के भी संसार में बहुत सारी चीज है, बहुत सारे आइटम्स हैं, पहले उधर देखते हैं, फिर भगवान की तरफ। जब इधर से थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इधर कुछ हमको मिलेगा नहीं, तो फिर से हम भगवान की तरफ चले जाएंगे। तो भगवान हमेशा वेट करते, क्योंकि भगवान की संतान है, उनसे अलग तो नहीं,
भगवान की संतान है तो हर कोई व्यक्ति तो अपने संतान के लिए वेट करता है, चाहे वो अलग भी चला जाए, कहीं भटक भी जाए, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज विथ ओपन आर्म्स रेडी टू वेलकम। तो भगवान उस जगत में इसी तरीके से हमारा इंतजार करते हैं। जैसे पिता या माता फिर भी यहाँ बैठे बैठे भी अगर कोई उनका पुत्र या पुत्री बाहर गए, कहीं भी गए, तो उनका मन उधर लगा रहता है कि कहाँ कैसे हैं, फोन कॉल इसके थ्रू हैं। ऐसे ही भगवान ने एक कदम आगे जाके भगवान इस जगत में भी आ गए हैं हमारे साथ में, कि कहीं ये गड़बड़ नहीं करे, तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सबके हृदय में वही परमात्मा, वही भगवान के रूप में जो अपने लोक में रहते हैं, कृष्ण लोक, ईश्वर जो कृष्ण अपने लोक में रहते हैं, वो अपने आप को एक्सपांड करके आ गए कि कभी जीव को मेरी जरूरत पड़े तो। जैसे माता पिता को उस तरफ भी ध्यान देना, कॉल करके पूछते थे क्या कैसा कैबिनेट सब कुछ ठीक है, अलग हो गया, दूर गया नहीं ठीक है, फिर भी क्या ध्यान देता है। ऐसे ही भगवान इतने केयरिंग है, इतने केयरिंग है कि उन्होंने सोचा कि कहीं इसको मेरी जरूरत पड़ गई तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय, सब लोग ध्यान से सबके हृदय में आके बैठे। आप बोलो इससे ज्यादा क्या चाहिए। जरूरत पड़े तो परमात्मा को याद कर लेना, भगवान का नाम ले लेना, भगवान गाइड कर देंगे, भगवान गाइड करने को तैयार। लेकिन जीव, हम सब लोग जीव इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, इतना इगोइस्टिक वो भगवान को याद नहीं करता। लोकल फॉर्म में भी भगवान आ गए परमात्मा के रूप में, लोकलाइज्ड परमात्मा, वही भगवान लोकल रूप में आ गए, छिपे हुए। जरूरत पड़ जाए तो हमने एक स्टोरी सुनाया था पिछली बार, बर्ड्स का सुनाया था, याद है सबको? बर्ड का स्टोरी सुनाया था, 2 birds सिटिंग ऑन ए ट्री। किसको याद है? बहुत जल्दी बोल रहे हैं सब, ठीक है। 2 birds, जैसे एक बर्ड इधर है, एक बर्ड, 2 birds, सपोज इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, 2 birds सिटिंग ऑन ए ट्री। इसकी भगवान कैसे से हमारे साथ में बैठे हैं, पीछे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो 2 birds, 2 birds सिटिंग ऑन ए ट्री। आप लोग थोड़ा आगे भी आ सकते हैं। 2 birds सिटिंग ऑन ए ट्री। इसमें से एक बर्ड इज लाइक ए परमात्मा, सुपर सोल, और दूसरा बर्ड इज लाइक आत्मा, सोल। तो जब ट्री पे बैठे तो जो आत्मा, जो हम लोग हैं, हम लोग उस ट्री पे जो फ्रूट्स हैं उसको खाने में बिजी, और दूसरा बर्ड कॉन्स्टेंटली हमको देखता रहता है, वॉच करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, अपना फल खा रहे हैं। जब उस ट्री के फ्रूट्स खत्म हो गए, ट्री के फ्रूट सारे खत्म हो गए, सारे खा लिए, उसमें कड़वे फल भी हो सकते हैं, बिटर एंड स्वीट दोनों हो सकते हैं, खाए। अब इसके ट्री के फ्रूट्स खत्म हुए तो ये जो है हम लोग, मतलब जीवात्मा, एक आत्मा जो एक बर्ड है, वो उड़ के दूसरे ट्री पे जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो उसको साइलेंटली देख रहा है, वॉच कर रहा है, ये भी हमेशा उसके साथ उड़ेगा, उसी की स्पीड से उड़ के ये भी जाके वहां पे बैठ जाएगा। फिर वो पहले वाला जो बर्ड जो था, जो यहाँ पे फ्रूट्स खा रहा था, वहां पे वो फ्रूट्स फिर से खाने लग जाएगा, और ये दूसरा बर्ड उसको चुपचाप देख रहा है। जब उस ट्री के फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तो ये बर्ड जो है, हम ये तीसरे ट्री पे जाएंगे, तो उसके साथ में वो बर्ड साइलेंटली जो बैठा हुआ था क्वाइटली, वो भी उसके साथ में उड़ के जाएगा, सेम स्पीड से जाएगा, दोनों साथ साथ में जाएंगे, उसको नहीं छोड़ेगा, और वहां पे जाके वो फ्रूट्स खाने लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो पहला बर्ड जो खा रहा है फ्रूट्स, वो हम लोग हैं, और दूसरा बर्ड जो साइलेंटली बैठा हुआ है, वॉचिंग अस, विटनेसिंग अस, वो परमात्मा, सुपर सोल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चेंजिंग द ट्री, वृक्ष का बदलने का मतलब है शरीर बदल रहे हैं। एक शरीर से खत्म होता है, उसके फ्रूट्स खत्म है, मतलब यहाँ के जो सुख और दुख हैं उसको हमने जो भी एंजॉय किया, सफर किया, जो फ्रूट्स थे, इसमें फ्रूट्स क्या है? सुख और दुख, ठीक है। उसको इस बर्ड ने, मतलब हमने खाया या मतलब एंजॉय किया या सफर किया, परमात्मा चुपचाप बैठा।
फिर ट्री चेंज का मतलब है दूसरे शरीर में गए, वहां पे भी उस शरीर में जो हमारे फ्रूट्स हैं सुख और दुख को खाया सफर किया, और दूसरा बर्ड फिर भी कीप ऑन चेंजिंग। वो जैसे वृक्ष चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हम जो है अपना बॉडी चेंज करें, शरीर चेंज करें। वो परमात्मा हमारे साथ में बैठा हुआ सब चीजों को चुपचाप विटनेस कर, उसके विटनेस का चुपचाप देखने का क्या मतलब है? उसके चुपचाप या साइलेंटली क्वाइटली बैठने का मतलब है कि वो वेट कर रहा है, another bird is waiting for us कि we should get free from eating the fruits। थोड़ी तरह हमको फ्री टाइम निकाल के उस दूसरे बर्ड की तरफ देखें, जरा टाइम निकालें और उससे कुछ बातचीत करें। वो बातचीत करें, अगर हमको उस बातचीत, थोड़ी सी भी बातचीत करें अगर हम उसको, तो बर्ड हमको फ्लाई करके ऊपर ले जाएगा, अपने स्थान में ले जाएगा। और वी नीड नॉट टू अगेन अगेन चेंज द ट्रीज देयर। हमको बार बार ये शरीर परिवर्तन नहीं रखना पड़ेगा, और हर बॉडी में, हर ट्री पे जाके बिटर एंड स्वीट फ्रूट्स नहीं खाने पड़ेंगे। ये कंपैरिजन सबको समझ में है, एनालॉजी सबको समझ में है, क्लियर? 100% क्लियर एनालॉजी। तो सारा जीवन वो दूसरा बर्ड चुपचाप साइलेंटली ऑब्जर्व, he is ready to help us, he is ready to guide us, he is ready to give us knowledge। बट हम जो है फ्रूट्स खाने में इतना बिजी हैं कि सिर उठा के देखते भी नहीं है कि सामने कोई बैठा है जो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी। ही इज परमात्मा जो रेडी करने, भगवान का एक लोकलाइज्ड रूप सबके हृदय में बैठा हुआ, वो परमात्मा के रूप बैठा हुआ। और हम क्या है, जीवन भर बिजी। कोई भी पूछता है, कभी भी पूछता है कुछ गीता क्लास, ये क्लास, वो का, कहीं कोई स्पेशल, नो टाइम, वेरी बिजी, नो टाइम। नो टाइम तो सबसे गलत वर्ड है। टाइम सबके पास 24 आवर्स है। किसी के पास कम हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। How to effectively use it? किसी के पास कम हो तो बता दीजिए। सबके पास तो नो टाइम गलत शब्द है। This thing is not in my priority। अभी तो प्रायोरिटी में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सुखी हूँ। मेरी कोई जरूरत क्या है भागवत गीता की? क्या जरूरत? I got so many work। आज भी मैंने इतने सारे मैसेज दिए, सब लोग भी नो टाइम। अगर किसी का रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, नियर एंड डियर वंस हॉस्पिटल में होगा तो व्यक्ति कहीं से भी स्विच करके टाइम निकाल लेता, कहीं से भी स्विच करके नहीं, सारे काम छोड़े और स्विच करके टाइम निकाल। बट जहां भगवान किसी के, हमने पहले दिन भी बताया था कि लॉर्ड इज गिवन इंडिपेंडेंस टू एवरीबॉडी। सबको स्वेच्छा से भगवान ने इस यहाँ पे जीवन दिया। स्वेच्छा से रहो। कैसे रहो? स्वेच्छा, लिमिटेड इंडिपेंडेंस दिया है टू डिजायर एनीथिंग। तो जब ये इच्छा स्वेच्छा है तो भगवान इसलिए किसी को फोर्स नहीं करते हैं। गला पकड़ के किसी को भगवद गीता क्लास में अपना प्रीचिंग नहीं करेंगे। वहां पे हृदय में बैठे हुए चुपचाप बैठे, वहां भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे कि मेरी तरफ देख लो, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे दूंगा। भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ देखने का मतलब है, मतलब एक बर्ड, ये वाला जो फ्रूट्स खाने वाला बर्ड है, ये इसके देखने का मतलब, दूसरे बर्ड को देखने का मतलब है उसकी तरफ देख के उससे कुछ बातचीत कर ले, उसके भगवान से बातचीत, मतलब ज्ञान ले ले उनका, गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, भगवान उसके लिए। तो भगवान ऐसी बात सबसे करना चाह रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो पहले वाला बर्ड है, जो हम लोग, वो क्या कर रहा है? अपने फ्रूट्स खाने में बिजी, पूरा जीवन में फ्रूट्स खाने में बिजी, सुख दुख सुख दुख सुख दुख करके, और फिर नेक्स्ट में चला जाता, नेक्स्ट बॉडी में चला जाता, फिर नेक्स्ट बॉडी में चला जाता, फिर नेक्स्ट बॉडी में, और परमात्मा उसके साथ साइलेंटली। तो परमात्मा इसलिए नहीं देता साइलेंटली बैठने के लिए नहीं है, वो तो गाइड करने के। लेकिन we don't want guidance because of our false ego and because of no time,
हम टाइम तभी निकलता है जब क्राइसिस आता है, तब टाइम कहीं से टाइम ही टाइम रहता है, टाइम ही टाइम, एकदम टाइम रहता है। क्या रहता है जब क्राइसिस में ओल्ड एज, कोई हमसे आए, हमसे बात करे, हमारा हाल चाल पूछे, करे, इतना टाइम कहां से आएगा उसमें? उसमें इतना टाइम कहां से आएगा? होल लाइफ तो बिजी थे, चलिए कोई हमें पूछता ही नहीं, किसी के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं, कोई हमारा हालचाल सुन तक ही नहीं पूछता। भाई आपने किस तरह से लाइफ जी, हमने किस तरह से अपनी लाइफ जी। तो हम क्या है कि पहले नशे में, हमको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। तो भागवत गीता हमको टाइमली हेल्प कर रहा है। भागवत गीता हमारी यंग स्टेज में भी हेल्प कर रहा है, हमारी हैप्पीनेस में भी हेल्प कर रहा है। हर समय हमको ज्ञान देने को तैयार है कि भाई समय चेंज होता है, सबके लिए चेंज होता है। नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। इसका मतलब है भागवत गीता हमको ज्ञान दे रहा है कि सही गलत, सही दुख दोनों टाइम आता रहेगा। सो डोंट बी मर्ज इनटू एंटायर थिंग, पूरी तरीके से डूब मत जाइए अपने उसमें कि भगवान को याद करने का मुझे समय नहीं मिले, भगवान के बारे में ज्ञान करने को समय। अभी हमने रिसेंटली 17 खत्म किया, 13 डेज के लिए भागवत गीता किया था एक कुसुम अपार्टमेंट में। गुरुजी थे, आप समझ लीजिए उनके ये सेंचुरी प्लाई वाले सज्जन हरभजन के, वो भी आए थे वहाँ पे। उनकी बेटी उन्हीं घर में उनके मैरिज हुई थी, तो वो मतलब बेटी के फादर इन लॉ की डेथ हुई। उनके श्रद्धा माता जी, तो उनके हस्बैंड गिरीश अग्रवाल हमारे क्लासमेट थे, अभी दुबई शिफ्ट हुए। तो वो गिरीश अग्रवाल तो उनके फादर, मतलब श्रद्धा माता जी के फादर इन लॉ एक्सपायर। सज्जन, वो श्रद्धा माता जी सज्जन हरभजन का उनकी बेटी है। पहले क्लास में काफ़ी टाइम तक आए, फिर वो दुबई शिफ्ट हो गए। तभी दुबई में क्लास अटेंड करेंगे, ताकि वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं। तो 30 डेज के बाद हमने वहाँ पे करीब रोज आते थे, 20-25 लोग आते थे, कई बार 30 भी आ जाते थे। तो सबको आश्चर्य, सबने बहुत इंटरेस्ट से सुना भागवत गीता। बोले हमने कभी भागवत गीता सुना ही नहीं है। भागवत गीता हमने ऐसे भागवत गीता, हमको श्लोक याद है, 1-2 पंडित जी आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, सब कुछ कर। हमने भागवत गीता कभी सुना ही नहीं, समझा नहीं। भागवत गीता इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी अच्छी चीज। तो सोच रहे सब मिलके कोई हम ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से आए थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई कहाँ से आया था, कोई लंदन से आया था, बाहर से आए थे। तो सरप्राइज थिंग कि भागवत गीता का ज्ञान हमें बचपन से मिला नहीं, जो विच नॉर्मली पेरेंट्स शुड गिव चाइल्डहुड से। पेरेंट्स फैसिलिटेट करते हैं उस ज्ञान। तो ये जो भागवत गीता के ज्ञान में हमको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम सभी परिस्थितियों में सेम रहेंगे और ज्ञान में रहेंगे। ऑलवेज इन नॉलेज, कभी भी इग्नोरेंस में नहीं जाएंगे। इग्नोरेंस में होता है अज्ञान, कभी भी अज्ञान में नहीं जाएंगे। अपने डिसीजन सही लेंगे और सही हर समय पर टिल डेथ हम अपने आप को मेंटेन ज्ञान में रखेंगे। ज्ञान में रखेंगे तो हमें जितना ज्यादा ज्ञान में रहेगा उतना ज्यादा व्यक्ति कम कष्ट में रहेगा। एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं। एक कहीं पे आग लग रही, जल रही है, एक छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं आग क्या होती। छोटा 2-3 साल, 1-2 साल का, खड़ा होकर चलना सीखा, रोज जाके उसमें फिंगर डालेगा तो क्या होगा? आग उसके ऊपर दया करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। आग को तो बच्चा और बड़ा बच्चा वो अपना हाथ चला देगा। लेकिन बड़ा व्यक्ति जब आग को देखेगा, उसमें फिंगर डालेगा क्या, हाथ डालेगा क्या? क्यों नहीं डालेगा? उसको नॉलेज, उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। बच्चे को क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। बच्चा अज्ञान, तो बच्चे को अज्ञान में हुआ तो कष्ट हुआ। जो ज्ञान में था उसको कष्ट
नहीं। बच्चा रोड क्रॉस करते करते कभी इधर से कुछ आया, उसको अगर किसी ने ज्ञान नहीं दिया कि दोनों तरफ देखना चाहिए, भाई क्रॉसिंग द रोड लेफ्ट राइट देख के ध्यान से जाना चाहिए, करते नहीं दिया तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कष्ट होगा। लेकिन बड़ा व्यक्ति क्रॉस करेगा तो लेफ्ट राइट पूरा ध्यान पूर्वक देखेगा, हाथ भी दोनों तरफ से हाथ भी स्टॉप कर देगा, वो स्मूथली क्रॉस। तो अज्ञानता कष्ट का कारण है। Ignorance is the cause of all miseries in this material world. And ignorance is ajnan. Ignorance means ajnan. And knowledge means, मैं spiritual की बात कर रहा हूँ, मैं material knowledge की नहीं बात कर रहा हूँ। बिजनेस कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, ये करना है, पैसा कैसे कमाना, मैं उस नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। सबके पास में बाय डिफॉल्ट माँ के घर से मिल जाता हूँ, उसके लिए कोई देने की भी जरूरत नहीं। मैं I am talking of spiritual knowledge. Knowledge is taking us towards light. Ignorance is taking us towards darkness. तो सबने स्कूल के बाहर पढ़ा था, बिरला स्कूल में तमसो मा ज्योतिर्गम, ये ऐसा कहीं संस्कृत कुछ लोग बचपन में सबने पढ़ा, तमसो मा ज्योतिर्गम। तम मतलब होता है अंधकार, तमसो मा ज्योति मतलब होता है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ। सो दैट्स व्हाई वी टॉकिंग ऑफ तीन गुण, हमको इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस से मोड ऑफ गुडनेस की तरफ जाना, और फिर गुडनेस से भी ऊपर उठना है। गुडनेस से भी ऊपर होता है, भगवान के धाम जाना है तो गुडनेस से भी ऊपर जाना पड़ेगा। गुडनेस इज गुड, इस संसार का श्रेष्ठ गुण है, लेकिन हमको तो इस संसार से बाहर निकलना है। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, मतलब मेरे पास आना है तो तीनों गुणों से, प्रकृति के गुडनेस इज अच्छा गुण है, लेकिन हम अच्छे में भी नहीं रुक पाए। हमको तो उस गुण में जाना है जो हमको भगवान की तरफ ले जाए। गुडनेस का क्या डिसएडवांटेज है? गुडनेस तो अच्छा गुण है, गुडनेस के कहते फिर भी तो हम इसकी प्रकृति के अंडर में ही रहेंगे। अगर कोई सत्व गुण में भी आ जाता है, फिर भी किसके अंडर में है? प्रकृति के अंडर में। हमको उस पिक्चर के हिसाब से किसके अंडर में जाना चाहिए? वो पिक्चर फिर से देखिए, कृष्ण के मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तीनों गुणों से ऊपर उठने का तरीका है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान से प्रेयर करनी पड़ेगी, भगवान ने जो नॉलेज अर्जुन को दिया है उस नॉलेज को हमको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। हमको कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के धाम जाना है। प्रकृति के कंट्रोल में, इस प्रकृति के रोप से गवर्न नहीं होना है हमको, नहीं तो रोप बांधे रखती है। ये जैसे पपेट को डांस कराया जाता है, वी डांस लाइक पपेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर। हमको तो पपेट नहीं बनना है। जैसे पपेटियर होता है, वो पपेट पे से डांस कराता है, जैसा बोलो वैसा। हम अभी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होके डांस कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होके डांस कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू डांस, वी वांट टू बी फुल्ली फ्री। कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, और कंप्लीट फ्रीडम जो है हमको भगवान के पास मिल सकती है। भगवान के पास हम कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम मीन्स हमको डेथ नहीं चाहिए, हमको ओल्ड एज नहीं चाहिए, हमको डिजीज नहीं चाहिए, हमको इस जगत के जो त्रिताप हैं, आदि देविक आदि भौतिक, ये सब तीनों प्रकार के क्लेश हमको नहीं चाहिए। वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस। वी वांट टू एंजॉय रियल एंजॉयमेंट, नॉट टेम्परेरी एंजॉयमेंट। हमको पूरा आनंद में रहना चाहिए, हमको कोई गवर्न नहीं करना चाहिए। तो वो फुल फ्रीडम जो है भागवत धाम है, भगवान के धाम। तो भागवत गीता हमको ग्रेजुअली इस जगत की जो लिमिटेशन है उसके बारे में बताएगी, और भगवान का धाम कैसा है उसके बारे में। भागवत गीता में श्लोक आता है, मैं अभी कुछ रैंडम श्लोक ले रहा हूँ, फिर इसके बाद धीरे धीरे रैंडम श्लोक से एटलीस्ट आइडिया, ब्रॉड आइडिया होना चाहिए भागवत गीता। भगवान बोलते हैं, न तद्भाष्यते सूर्य
न शशांको पावतः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान अपने धाम की छोटी सी एक हिंट देते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे कि हाउ ब्यूटीफुल इज माय, क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, न तद भाषते सूर्य, वहां पे सूर्य नहीं है मेरे धाम में, न शशांको पावतः, वहां पे चंद्रमा भी नहीं, यदि गत्वा न निवर्तन्ते, उस धाम में जो चले जाता है उसको वापस आने की जरूरत नहीं है, आना चाहे तो उसको आने, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। भगवान सबको इनवाइट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डेथ के बाद ही कर रहे हैं, लाइफ कंडीशन में डेथ के बाद जैसे नॉर्मल हमको इनवाइट, ओपन इनविटेशन। यहाँ पे सफरिंग, यहाँ पे ये तो चार तो लिमिटेशन बता दी, जन्म, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो जन्म मृत्यु तो लिमिटेशन हो गया। इसके बाद ओल्ड एज एंड डिजीज, ये 4 कंडीशन तो सबके साथ है। ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी है ही कंडीशन 100%। इसके पहले वाले प्रेसिडेंट भी चले, मोस्ट पावरफुल पर्सन है वन, इसके साथ भी कोई भी इन कंडीशंस को अवॉइड, इज इट नॉट द ट्रूथ कि कोई भी इस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकता। कोई भी आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट सबने कितने भी बड़ा रिसर्च कर ली, कोई भी इस कंडीशन। इसके अलावा 3 प्रकार के क्लेश भी होते हैं संसार में, 3 प्रकार की, ये तो 4 मेजर प्रॉब्लम्स में 3 प्रकार के क्लेश भी होते हैं। वो आपको मैंने पहले बताया था, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी, साइक्लोन, ये सब कहीं जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर जो रहते हैं, प्राकृतिक आपदा रहते हैं, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। कलकत्ता में आ जाए, भूकंप आ जाए, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी फिर से, तो आदि दैविक बोलते हैं, मतलब ड्यू टू हायर पावर, आदि दैविक। दूसरा है आदि भौतिक, आदि दैविक के बाद आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो दूसरों से हमको कष्ट मिलता है, हमको जो दूसरे लोग कष्ट देते हैं, दूसरे खाली मनुष्य नहीं, मॉस्किटो भी देते हैं। अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, और फिर हमको अभी भूले नहीं सब लोग, वायरस ने भी दिया था, बहुत तकलीफ दिया था, कोविड पूरे वर्ल्ड में। वायरस, बैक्टीरिया, मॉस्किटो, फ्लाइज और दूसरी जो बीमारियां हैं, और हमारे ऑन फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे एनिमीज, ये सब आदि भौतिक है। ये सब किस में आते हैं, आदि भौतिक। मतलब जो दूसरे जीव देते हैं, दूसरे जीवों में कभी जाते जाते किसी को डॉग ही बाइट कर सकता है। अभी दिल्ली में तो डॉग पे वो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट केस तक काफी फाइट चल रहा है, डॉग बाइट कर सकता है, मॉस्किटो बाइट कर सकता है, कोई बीमारी हो जाएगी, वायरल फीवर हो जाएगा वायरस से, बैक्टीरिया से, फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं सब। या एनिमीज, हमारे शत्रु हमको नुकसान कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स नुकसान कर सकते हैं हमको, हमारे रिलेटिव्स हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी हमको दुख दे सकते हैं। ये सारे कष्ट को बोलते हैं आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से आया हुआ। तो पहला कौन सा था, आदि दैविक, जो डिवाइन उससे आया हुआ है, हायर पावर्स, नेचुरल कैलेमिटी से। दूसरा जो है ये किससे आया है, दूसरे जीवों से आया हुआ है। तीसरा है आदि आत्मिक, हम खुद ही अपने आप को, हमारे मन में कोई विचार आया, बैठे बैठे अकेले बैठे अभी कुछ नहीं, अरे वो हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा सारा धन चला जाएगा, मेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे को ही हो जाएगा तो क्या होगा। फिर धीरे 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 हम लो होते जाते हैं, लो होते 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 डिप्रेशन में चले। किसी बाहर वाले ने कुछ किया ही नहीं, हमने अपना सोचा, क्योंकि हम अकेले बैठे, अरे लो कोई मिल नहीं रहा है, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो देखो वो लोग जो आपस में कर रहे हैं, शायद मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, एवरीबडी इज इग्नोरिंग मी, कोई मैं पूछता नहीं, आई गॉट आइसोलेटेड। ऐसा करते 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 करते
वो व्यक्ति नीचे लो चला गया। ये कष्ट है आदि आत्मिक। तो संसार का कोई भी कष्ट इसके बाहर नहीं, तीन कैटेगरी के बाहर कोई भी चीज। आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। के संसार में 3 प्रकार के कष्ट। तो भगवान बोल रहे हैं कि कष्टों से छुटकारा पाना और 4 प्रकार की जो दूसरी प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये 4, ये भगवान के धाम में नहीं, भगवान के पास नहीं। या भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो भक्त हाल है उनका, ये होते हुए भी वो इन प्रॉब्लम से सफर नहीं होता है, इन प्रॉब्लम से डिस्टर्ब। कि डेथ आएगी तो आएगी, क्या प्रॉब्लम, ओल्ड एज आएगा तो आएगा पता, डिजीज आएगा तो पता, क्या प्रॉब्लम। तो भगवान का भक्त इस जगत में इससे डिस्टर्ब नहीं होता, और बाकी वो भगवान के पास जाने का प्रयत्न करता है, जिससे ये परमानेंटली ये सारी चीजें नहीं। इसलिए संसार को बोला गया दुखालय शाश्वत, इसलिए बोला गया कि ये प्रॉब्लम से संसार की है। तो भगवान इससे बाहर जाने का कर रहे हैं। उसके बाद जो ये है, ये तीनों गुणों का बताया। ईश्वर का तो पता ही सबको, भगवान के बारे में, जीव के बारे में बताया, हम ये जीव हैं, हम ये 3 गुणों के अंडर में रहते हैं, इस प्रकार से डांसिंग करते रहते हैं पपेट के समान, इनके अधीन में रहेंगे। अर्जुन से भगवान बोल रहे ऊपर चले जाओ, 3 गुणों के ऊपर जाने का प्रयास कर। काल जो है हमको किसी को छोड़ता नहीं, सबके लिए काल है। काल इज मूविंग लाइक ए पाइथन, एक अजगर के समान आ रहा है। जिसका काल आएगा उसका अजगर वो खा जाएगा, मतलब उसका मृत्यु निश्चित है, उसका जैसे है। और उसके बाद है कर्म, ये नॉट एटर्नल, मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमको भुगतना है, और कर्म हमारे बदलते रहेंगे। बाकी सब चीजें इस जीवन में, इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी चारों में। इसलिए इसको बोला गया है इटर्नल, मतलब ये नित्य है, और ये नॉट इटर्नल, मतलब ये अशाश्वत है, टेम्परेरी। हमारे जो कर्म है, सुख दुख का कारण हमारे हैं, ये भागवत गीता में इंट्रोडक्शन दिया, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें ये आप देख सकते हैं 5 चीजें जो हैं, ऐसा कि जो हमने एक्सप्लेन किए 5 चीजें सबके भूमिका वाला जो इंट्रोडक्शन, हिंदी में भूमिका, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, ये 3 गुणों का भी वर्णन किया गया। तो हमने इस पिक्चर के द्वारा ये सारी चीजें, वही चीज को पिक्चर फॉर्म में कर दिया। जैसे आप देखें इटैलिक्स में है ये 5 इसमें दिए हुए इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेंगे आपको। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ना, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना इंटरेस्टिंग। इससे पहले हमने और 5 रिलेशनशिप भी बताए थे, वो भी इंट्रोडक्शन। इस तरह से आज इस क्लास को हम यहीं पे टाइम वाला इस क्लास में इंतजाम देते हैं। इसके बाद हम एक के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे, तो साथ में भागवत गीता के श्लोक भी देखते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ईश्वर। ईश्वर कौन है, हु इज गॉड। जीव कौन है, वो भी हम पढ़ेंगे। जीव कौन है, ईश्वर कौन है, ये भागवत गीता इन 5 बेसिक ट्रूथ्स के ऊपर, और फिर इसके बाद श्लोक में आएंगे तो समझना इजी। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? एक स्लाइड दिया है ईश्वर के ऊपर, फिर जीव के ऊपर। जो 5 अभी हमने ये बताया, इसकी एक स्लाइड और भी आगे सबके ऊपर डिटेल में आएगा। तो प्रकृति के रूप में यहाँ पे जो भगवान की बाह्य शक्ति है, वो है दुर्गा देवी, काली देवी, पार्वती देवी, ये सब भगवान की बाह्य शक्ति जो इस जगत में कंट्रोल करते हैं। इसलिए जगत के लोग दुर्गा देवी सबकी पूजा करते हैं, सब शक्ति की पूजा करते हैं, ये इस जगत में रहने के लिए। दुर्गा शब्द कहाँ से आया है? दुर्ग, दुर्ग मन से होता है फोर्ट, किला। तो दुर्ग की जो देवी है उसको बोलते हैं दुर्गा देवी, पार्वती देवी। और इनको भाव मतलब होता है संसार,
सब बोलते हैं ना भाव सागर से पार कर जा, भाव मतलब है संसार, तो इसलिए पार्वती या दुर्गा देवी का नाम है भवानी और शिव जी का नाम है भाव। तो संसार में भाव और भवानी इस संसार को नियंत्रित करते हैं। मतलब शिव जी और दुर्गा देवी या शिव जी पार्वती देवी, पार्वती दुर्गा देवी एक ही उनका रूप है। और उसी से फिर दुर्गा से 8 और उनके अलग रूप है, काली, चामुंडा और चंडी और ये अलग अलग देवी। तो ये सब भौतिक जगत के नियंत्रण। आध्यात्मिक जगत के नियंत्रण है राधा रानी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी और भगवान अंतरंगा शिव। ठीक है, हमारी चॉइस है, हमें कहा दुर्गा देवी ने त्रिशूल लिए, दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल रहता है, देखा पार्वती त्रिशूल, शिव जी के हाथ में त्रिशूल रहता है। त्रिशूल का मतलब है 3 शूल, 3 शूल, उसमें 3 ऐसे निकले थे पॉइंटेड, वो जो हमने बताया 3 आदि देवी, आदि भौतिक आदि, वो त्रिशूल से। दुर्गा देवी शिव जी भी नहीं चाहते हैं कि जीव इस संसार में रहे, वो भी चाहते हैं कि ये सब लोग भगवान के पास जाएं, क्योंकि शिव जी के लिए भी, शिव जी किसकी माला जपते हैं कैलाश पर्वत पे होते, या शिव जी ने सुना है रामायण किसी ने रामचरितमानस पढ़ी तो शिव जी पार्वती को रामचंद्र की कथा सुनाते हैं, पता है सबको। मतलब शिव जी के भगवान कौन है? पार्वती से पूछते, पार्वती जी बोलती मेरे को रामायण सुनाए, शिव जी के भगवान, उनके भी भगवान। लेकिन इस भौतिक जगत में जिसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, बस यहीं रह के इच्छाएं पूरी करनी है, वो भौतिक जगत में लोग क्यों रहना चाहते हैं कि हमारी डिजायर पूरी होती है, डिजायर पूरी होती है, डिजायर चलता रहे, चलते ऐसे डिजायर पूरी होती है। नोबडी वांट्स टू फ्री फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, जो है अभी उससे चल के मेनली हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य भगवान के पास जाना, आफ्टर दिस लाइफ भगवान के पास जाना चाहिए। इसलिए दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, हम लोग प्रिजन में हैं, ये भौतिक जगत प्रिजन है, जेल है। अब जेल के बाहर जो दुर्गा देवी जेलर के समान है, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाए, उनकी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं निकलता। तो कौन बुद्धिमान है आपको पता है, इसके साथ में खत्म करता हूँ। किसको इंटेलिजेंट बोला जाएगा? जो जेल में बोलेगा मेरे को इधर एसी लगा दो, इधर 2 एसी लगा देना, बस समर बहुत रहती है, इधर थोड़ा सा ये अच्छा, मेरे को एकदम टॉप क्लास 5 स्टार लेवल का खाना, इधर ये कर देना, फैसिलिटी अच्छा सफा ये कर देना, जेल में सारी फैसिलिटी मांग रहा है, वो अच्छे बुद्धिमान आदमी या द पर्सन विदाउट आस्किंग एनी फैसिलिटी बोल रहा है मेरे को तो जेल से बाहर जाना है, बाहर जाने बोलेगा, जेल से बाहर जाना। श्योर सब इंटेलिजेंट है? हरविश हम उतना इंटेलिजेंट? हम इस जगत में अगर सारी सुविधाएं मांग रहे हैं, मतलब जेल में बैठे बैठे सारी सुविधाएं, ऑल आवर डिजायर शुड गेट फुल। और जो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा जेल से कैसे छूटा जाए, बाहर कैसे जाया जाए, हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कैसे हो जाए और भगवान के धाम में पूरी स्वतंत्र। चॉइस इज योर्स। ठीक है, इस थॉट के साथ में हम इस क्लास को लेकर नेक्स्ट टाइम अगली क्लास। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।